बेईमान है। सब पीछे इसको बेईमान है, बीजेपी बेईमान है, पूरा बीजेपी बेईमान है, भारतीय जनता पार्टी बेईमान है, इलेक्शन कमीशन बेईमान है, ये तानाशाही रवैया है, अरे तानाशाही रवैया। अरे राजीव कुमार ईमानदार, अगर चोर कोई है तो राहुल गांधी। शट अप, हाथ होगी तुम्हारी, अब फालतू बात मत करना, समझे? राजीव चोर है इसलिए सीट नहीं मिली। अरे मोदी चोर है, अरे आप लोग चोर, मोदी चोर है, तुम मोदी मीडिया के चोर हो, पैसे खाने वाले तुम लोग हो, तुम वो खाओ, सब चोर है भारतीय जनता। जिस तरीके से लगातार अब दिल्ली चुनाव के बाद ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं राजीव कुमार खेला कर रहे हैं, क्या लगता है अभी आपको? 100% खेला कर रहा है, खेला मत बोलिए, बेईमानी कर रहा है ये बोलिए। इलेक्शन कमिश्नर खेला नहीं कर रहा, बेईमानी कर रहा, 100% बेईमानी की गई है। अरे क्या सबूत है आपके पास बेईमानी के? सबूत कम है, काउंटिंग क्यों कराता है, क्यों दिन देता है, 1 महीने का 40 दिन 20 दिन 30 दिन करा रहे, सुबह काउंटिंग शुरू, आज इलेक्शन हुआ कल करा रहा काउंटिंग, दिक्कत है क्या? पूरा स्टाफ है, सब चीज है, करो ना, तुम्हारे पास सारे प्रबंध है, ये ड्रामे क्यों कर रहा है? 10 दिन बाद काउंटिंग होगी, 20 दिन बाद होगी, अरे क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो? बेईमानी का तुम्हें वक्त मिलता है? कांग्रेस ने कभी ऐसा किया है? किया कभी कांग्रेस ने? कभी 1 महीना 2 महीने लगाए कांग्रेस ने? आज इलेक्शन हुआ क्योंकि जो जनता का विश्वास होता है ना, मत पेटी में जो चला है, दूसरे दिन दिखाओ, बताओ, इन्होंने ये किया। देखो देश की आबादी बढ़ गई है भाई, मतलब आबादी बढ़ गई तो आप 2 महीने लगा दो काउंटिंग में, मतलब सरकार फेल है, आबादी बड़ी सरकार फेल है। जब वो काउंटिंग दूसरे दिन नहीं करा सकती, सरकार के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, बोले ना, ये बेईमानी की गई है। कौन किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, श्री राजीव कुमार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिपीट कर आरोप है ये? गंभीर आरोप, मैं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, गंभीर आरोप में सच बोल रहा हूँ भाई। एक चीज सुनिए, 70 सीटें हैं, हरियाणा में भी 48 थी, दिल्ली में भी 48, हरियाणा में 48, दिल्ली में 48, वही ट्रेन चल रहा है। ट्रेन हरियाणा वाले, आप टीवी को गौर से देखना, गोदी मीडिया को, इन्होंने क्या वही ट्रेन चला हुआ, 25 15 13 14 बराबर, फिर आ गए 7 आ गए, 10 बढ़ा दी, 5 बढ़ा दी, वही ट्रेन इसमें वही चला है, हरियाणा वाला ट्रेन। चुप क्यों है? वो तो सबसे बड़े आंदोलन, वो तो मिला हुआ, कौन क्यों आंदोलन कर रहा है मैडम? केजरीवाल आंदोलन करने वाला, वो बीजेपी के साथी है, मिला हुआ है। आप देखिए, इंडिया गठबंधन था, हमने इंडिया गठबंधन रहा ना, गठबंधन किसने तोड़ा? इसी ने। मैं हरियाणा में चुनाव लड़ूंगा, भाई तू क्या करेगा? नुकसान हुआ ना, किसको फायदा हुआ? बीजेपी को। तो वही इलेक्शन कमीशन वही ट्रेन चलाता रहा, वही ट्रेन दिल्ली में चलता रहा। अरे सिर्फ बोलेंगे, आंदोलन भी करेंगे राजीव कुमार? अरे करेंगे यार, आंदोलन जब टाइम आएगा करेंगे, वक्त आपसे पूछ के करेंगे। जिस दिन जनता को आप बेवकूफ बना रहे हो, दिखाओ जनता को सच जाके कि बेईमानी की इलेक्शन कमीशन ने, दिखाओ जनता को, दिखाओ। सुनिए, बेबुनियाद आरोप मत लगाइए, आप गलत लगा रहे, जेल में डाले जाएंगे। अरे किसको ले आ रहे जेल में? आ जाओ, और एक गोदी भक्त आ गया, गोदी मीडिया वाला आ गया, किसको ले आ रहे जेल में? अरे कांग्रेस का सिपाही हूँ। सबूत है आपके? सबूत बेईमानी, मैं कह रहा हूँ, हाँ सबूत है, तो दिखाइए सबूत। राहुल गांधी जो मांगते रहे, जवाब देते नहीं है, डाटा लाओ, वो मांगते वो देते नहीं है, ये सबूत नहीं है? राहुल गांधी देश के नेता, देश की आवाज उठाई संसद में, महाराष्ट्र का डाटा दो, उसका डाटा दो, सरकार डाटा नहीं दे रही, इलेक्शन कमीशन डाटा नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? दे ना। तो आप मानते नहीं कि केजरीवाल हारा नहीं, मशीन में गड़बड़ी हुई है? अरे मैं कह रहा हूँ, जिंदा है केजरीवाल, दिल्ली वालों के दिलों में जिंदा है, घर से तो निकला नहीं, दिलों में जिंदा है। मैं खुश हूँ, मैंने आपके चैनल में कहा था कि केजरीवाल हारेगा, 100% हारेगा, और ये घर से नहीं निकलेगा। तो ये घर से नहीं जाएंगे? क्या जाएंगे जी? मेरी पार्टी देश के लिए जाऊंगा, आपसे पूछ के जाऊंगा। अरे यार पता नहीं कैसे पत्रकार हो। अरे अरुण मलिक से बात कर रहे हो पत्रकार महोदय आप? कांग्रेस से सिपाही हूँ, 50 साल हो गए कांग्रेस में, डरने वालों में से नहीं है। कुमार बहुत पावरफुल है, अरुण मलिक पावरफुल है, राहुल गांधी का सिपाही उससे ज्यादा पावरफुल है। हम जनता की बात करते हैं, जनता की, लोगों की हित की बात करते हैं, बेईमानी की बात नहीं करते। हम सच का साथ देने वाले लोग हैं, कांग्रेस के लोग, हम सच बोलते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही कि पूरी दिल्ली भगवामय हो गया है। अरे आप तो उल्टे क्वेश्चन करे हो, भगवामय, तुम तो वही हो, है ना? भगवामय उन्होंने बोला ना, ये भगवामय बोलो, उसको सुनो, बोलना मत बीच में। लेकिन भगवान में हुआ है कि सुन पहले, हुआ है कि नहीं, ये बताइए। आप मानते हैं ना? आप मेरी बात हुआ है ना? नहीं हुआ, नहीं हुआ, बोलो। अब मैं बताऊं? हाँ बोलिए। तो बोलो ना कि 104 लड़के आए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, हैं, ये भगवा करे ना? है? तो गए भी तो गलत तरीके से, अच्छा, ना, वो डंकी बनकर जाना सही है। नहीं तो फिर सरकार किस लिए? डंकी बनकर जाना सही। अरे वो बेईमानी करने गया क्या? मेहनत करने गया, मेहनत से पैसा कमाते,
ये इनके पास तो प्लेन लीगल तरीके से जाइए ना, अरे सुनो ना। अवैध तरीके से जाइएगा। अच्छा अच्छा सुन लीजिए मेरी बात, पहले आप बोलना मत बीच में। उनको ये बोलो कि ये मेरी बात सुनो हाँ, कि कैमरे वो में। अपने गए, अपने तरीके से गए, पैसा कमाने गए हैं। ये प्लेन, इनके पास प्लेन नहीं थे देश के बच्चों के लिए, देश के युवाओं के लिए कोई अपना वहां चला गया, अपना रशिया वालों ने तो प्लेन भेज दिया, हार पहना के ला रहा है, तो इनको वो उन्होंने बेड़ियां मार के भेजा। शर्म करो, अरे शर्म राजू करो कुमार का निष्पक्ष तुम्हारा। चुनाव हो रहा है। अरे सुनिए बात ये कहा कि पहले इसका जवाब तो दे दूं, इसको जवाब तो दूं पहले। शर्म करो, तुम्हारा युवा साथी को अमेरिका ने बेड़ियां लगा ना हथकड़ियों में डाला। जाओ विदेश मंत्री से बात करो कि क्यों नहीं गया, पूछो। फेल है विदेश मंत्री, शर्म नहीं आई? इनके प्लेन नहीं थे कोई 8,000 के, तुम्हारे बोलने से डर रहे हैं। अरे सुन लीजिए 8,000 के करोड़ के प्लेन में मोदी जी जाते हैं, अपने युवाओं के लिए भेजते ना, भेजते ना कि इन युवाओं को लेकर, मेरे देश के युवा हैं, देश का भविष्य है। इसीलिए तमाम लोग वापस आए हैं। हाँ, मोदी जी वापस उन्होंने बेड़ियां डाल के भेज दिया, उल्टी कर हैं बेड़ियां, ये अच्छा भेजा ना, बेड़ियां डाल के, हथकड़ी डाल के। अरे अरुण मलिक जी सुनिए, राजीव कुमार कह रहे निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, आप जो शराब। हैं? खराब। अरे राजीव कुमार कह रहे छोड़िए, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। वही मैं कहता हूँ बेईमानी से चुनाव हुआ। अरे बेईमान बिल्कुल बेईमानी 100%। राहुल गांधी है। फालतू बात मत करना, लेकिन राहुल आप कैमरा हटा लेना। बेईमान है ये इलेक्शन अरे के लोग कह रहे हैं राहुल जी राहुल गांधी बेईमान है। पीछे वाले इसको बेईमान है, एक देशभक्त है, तुम ऐसे बकवास कर रहे हो तुम। लेकिन शर्म आती है तुमको? सवाल लीजिए वो बेईमान है तो जनता क्यों नहीं साथ है? जनता साथ है, बेईमान है इसलिए साथ है। बेईमान है, पीछे वाले इसको कैमरे को बकवास कर रहे जरा फालतू में। बेईमान इलेक्शन मिशन, लेकिन बेईमान मोदी, बेईमान भारतीय जनता पार्टी, समझ गए? आरोप लेकिन कांग्रेस पे लग रहा है कि बीट शराब हमारा बेईमान अगर नहीं बीजेपी तो का। राहुल गांधी को वोट मिलता। राहुल गांधी इसका मतलब चोर है, बेईमान है। समझ गए? और आप बोलो मोदी चोर, मीडिया को बोलो धमकी दीजिएगा। बीजेपी चोर, मीडिया बोलो को धमकी दीजिएगा। बोलो। अरे मीडिया को धमकी दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, इलेक्शन कमीशन है, तुम लोग पूरा कांग्रेसी बेईमान है इसलिए टिकट नहीं मिला। तुम बीजेपी बेईमान है, कांग्रेसी बेईमान है इसलिए पूरा बीजेपी बेईमान है, भारतीय जनता पार्टी बेईमान है, इलेक्शन कमीशन बेईमान है। ये तानाशाही रवैया है, अरे तानाशाही रवैया है, समझे? अरे चोर है इसलिए सीट नहीं मिली। अरे मोदी चोर है, अरे आप लोग चोर हैं। बीजेपी मोदी चोर है, तुम मोदी मीडिया के चोर हो, पैसे खाने वाले तुम लोग हो, तुम वो खाओ, सब चोर है, भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन लेकिन कमीशन आप बेईमान। बिलबिला क्यों रहे हैं? क्वेश्चन है सब करो, आप क्यों आरोप ठीक, लग रहा है? राहुल जी पे कांग्रेस पे आरोप लग रहा है ना कि बी टीम बना हुआ है। बी टीम में बना है, चुप है इससे। केजरीवाल बी टीम में है। बीजेपी से पैसा लेकर के आप लोग वोट लड़े हैं चुनाव में। अच्छा बीजेपी के पास पैसा है, वो देंगे, खरीदेंगे। बेईमान, भ्रष्टाचारी, अर्थव्यवस्था, नोटबंदी वाले, घोटालेबाज, जीएसटी वाले, राफेल में कमीशन खाने वाले, ये करेंगे हैं? राफेल कोरोना में कमीशन खाने 52 करोड़ मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा है ना। बढ़ गया, एक है, उसको बोलो मोदी जी को डंका बज रहा है, तेरे जैसे युवाओं को ना ऐसे हथकड़ी ला के अमेरिका ने भेजा है, पैरों में बेली डाल के भेजा है, अपने हाथ पे बिलबिला रहे हैं बिलबिला। उसको बोलो मोदी को कि बच्चे कैसे आए, हथकड़ी लगा के क्यों आए, बेड़ी ला के। राहुल गांधी है चुनाव आयोग। क्या चुनाव आयोग? राहुल गांधी का नाम मत लेना, समझ गए? कांग्रेस से सच का सच्ची बात करता हूँ, समझ राहुल गए? गांधी का अंधभक्त हैं क्या आप? बिल्कुल अंधभक्त हूँ, कांग्रेस का भी वो अंधभक्त गोबर को गोबर कहेंगे तो खाइएगा। फालतू मत भर कर, तुम पत्रकार लायक ही नहीं हो, तुम पता इसको बोलो को अरे बोलो, सवाल पूछो तो मिर्ची लगती है आपको। पूछो इलेक्शन कमीशन को जवाब कब उतरिएगा? अरे उसको पूछो, आपके वो तो खिलाफ पहले भी उतरिएगा आप? उतरेंगे, क्यों नहीं कब उतरिएगा? तुमसे पूछ कब उतरिएगा? तुम्हें बताऊंगा, बंद कमरे में बस नहीं, आवाज तुम्हें लगाइएगा। बताऊं, तुम आओगे ही नहीं उस दिन। उतरिएगा अब। तुम उस दिन कवर करने नहीं उतरिएगा, आओगे, बताइए। तुम जिस दिन मैं जाऊंगा तुम कवर करने नहीं आओगे, क्योंकि तुम मोदी भक्त हो, मोदी मीडिया भक्त हो, तुम आओगे ही नहीं डर के हमारे, तो इसलिए। अरे आप लोग तो जश्न मना रहे हो ऑफिस में। क्यों, किस लिए जश्न मनाएंगे? देश अपनी के- हार पे। अरे सुनिए, इस देश में विनाश हुआ है, लोगों का विनाश, देश हमने बनाई, देश को बेच रहे हैं, शर्म करो। कौन विनाश कर रहा है? ये बीजेपी दिल्ली की जनता कह रहे राजीव कुमार ईमानदार, अगर चोर कोई है तो राहुल गांधी। शट अप, हाथ होगी तुम्हारी, अब फालतू बात मत करना, समझे? राजीव जो इलेक्शन कमीशन बेईमान चोर है, अब राहुल जी पे बात फालतू मत करना, आगे से इंटरव्यू नहीं दूंगा, खबरदार, होशियार रहना मेरे से, चलिए। समझ गए? राहुल गांधी जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत